हेलो बच्चों, अब हम लोग इंटीग्रेशन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखेंगे। ठीक है ना। लास्ट वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखा था, अलजेब्रिक फंक्शन का भी देखा था उससे पहले वाले में। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, खासकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर वाले चैप्टर में, 12th के चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होती है, 11th में 2 जगह यूज़ होती है, एक काइनेमेटिक्स में और एक फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको यूज़ होती है। ठीक है ना। तो ज़रूरत पड़ सकता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ई कोई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, ई कांस्टेंट है, और ये डिटेल में मैं आपको ग्राफ वाले सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे ई क्या मतलब होता है और कैसे एक्सपोनेंशियल नाम पड़ा। तो अभी तो फिलहाल इंटीग्रेशन देखते हैं। तो देखो, आपको याद हो डिफरेंशिएशन में भी हमने कहा था कि dy बाई ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर x ही होता है। ठीक है ना। ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x होता है। साथ ही साथ आपको याद हो तो पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और करते थे, पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और करके वो चेन रूल था, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आंसर जो है अभी हम बात करें आपसे कि इंटीग्रेशन जो होगा ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही होता है। जैसे डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बनाने का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होगा, इंटीग्रेशन भी दोस्त e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो हमने y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x दिया था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4, इस तरीके से क्वेश्चन दिए थे। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x स्क्वायर किए थे, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे। ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है मैं साथ में पैरेलल में बता देता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपकी क्लियरिटी और भी अच्छी हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका dy बाई dx, तो हमने आपको ये बताया था कि जो पहले है वो लिख दो और 2x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2x का कितना होगा 2, तो ये आंसर हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है उसको आप पहले लिख दो। ठीक है ना। 3x प्लस 4 है जो है वो लिख दिए, और पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, डेट इज़ 3। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन जो है वो उसको आप लिख दो। ठीक है ना। इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा जो पावर है। यहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो ई का जो है पहले आप लिख दो। ठीक है ना। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो पावर में है उसको हम लोग कॉस एक्स कर दिए थे, आपको कुछ याद आ गया होगा। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो डिफरेंशिएशन वाले वीडियोस को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें हमने पूरी डिटेल्स में कम से कम 20 से ऊपर क्वेश्चन हमने करा दिया था आपको। ठीक है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं, लेकिन अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एक तो आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ई टू द पावर x का बिल्कुल सेम होता है। अब क्वेश्चन में क्या चेंजिंग और अप्रोच में क्या चेंजिंग आएगा। सपोज मान लो ई टू द पावर 2x है, जैसे उसमें डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है दोस्त y dx, तो जो है सबसे पहले आप लिख दो। ठीक है ना। और x का कोफिशिएंट कितना है 2, x के बगल में 2 है, उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है ना। और यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दिए, तो कोफिशिएंट 2 था तो वो 2 भी आ गया। एक तरह से ऐसे शॉर्टकट में लोग बताता है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमने बताया था कि ऐसा आप कभी मत करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना। तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ था या 2 से डिवाइड हो गया था, ये एक प्लस सी और वहाँ सी नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। अगर सपोज मान लो सपोज आपके पास ई टू द पावर माइनस 3x है, राइट, तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है y dx, तो हम लोग क्या करेंगे, जो है पहले आप लिख दो। ठीक है ना। और x के बगल में कोफिशिएंट क्या है -3, आप -3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो आपके पास ई टू द पावर x स्क्वायर है, तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का हम लोग वापस चेन रूल लगा के x स्क्वायर का 2x लिख देते हैं। यहाँ पे जब आप एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बच्चे मैथ्स आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 12th क्लास में, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, x स्क्वायर को t मानते हैं या u मानते हैं, वहाँ से सॉल्व करते हैं। फाइनली वापस वो अननोन क्वांटिटी में आ जाती है। इसलिए हम इन जनरल अभी हम लोग फिजिक्स के लिए देख रहे हैं, मैथ्स में एंट्री नहीं करेंगे, कि e का पावर में ना कभी भी लीनियर होना चाहिए, यानी x का पावर 2 नहीं होना चाहिए या 3, 4, 5, लेकिन डिफरेंशिएशन में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूँ आपसे कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, है ना। जहाँ तक का हमें बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पे हम कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो e का पावर जो है
लीनियर फंक्शन होना चाहिए, x का पावर 1 ही होना चाहिए, x का पावर 1 तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में डिफरेंशिएशन तो चेन रूल लगाना है, बार बार उसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ, बहुत आसानी से वहाँ आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में हर जगह लिमिटेशन लगता है। तो आप देख सकते हो इसमें भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मिल गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे कि ट्रिगो वाले में बताए थे कि साइन का पावर 1 होना चाहिए, कॉस का पावर 1 होना चाहिए, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल में भी आपको एक ट्रिक पता चल गई कि ई टू दी पावर जो है ऊपर जो है लीनियर फंक्शन होना चाहिए, x का पावर 1, ठीक है ना, तभी हम पॉसिबल करेंगे। ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला रूल इंटीग्रेशन में नहीं लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे फिजिक्स में ये सब चीज़ें आती ही नहीं है, तो हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पब्लिक आपको सिखा देती है कि ऐसा कर देना वैसा कर देना है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है, ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, जल्दीबाजी में काम नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, सपोज मान लो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें बार बार लिमिटेशन लग जाती है, इसलिए आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे इसके क्वेश्चंस। y dx तो जो है उसको आप लिख दो 2x + 3 और x का कोफिशिएंट क्या है दोस्त, -2, तो -2 से डिवाइड कर दो +c, ये आपका आंसर हो गया। सपोज मान लो y = e⁻³ 3x + 4 है, तो जो आपका गिवन है, ठीक है ना, वो रख दो आप 3x + 4 और x का कोफिशिएंट 3 है, आप 3 से डिवाइड कर दो, एक +c लगा दो, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कोई खास चेंजिंग कर नहीं सकते हैं, एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशंस के आगे बढ़ नहीं सकते हैं, नहीं तो सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हो गए। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कई तरह का क्वेश्चन कर लिया था, अलग अलग वैरायटी की, क्योंकि वहाँ पे चेन रूल लग सकती थी, ठीक है ना, यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगी, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आपको डिलीवर करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। सभी वीडियोस को एक सीक्वेंस वाइज में देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आएगी, है ना। और जिसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं वैसे ही मिलता जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तभी जाके अपने फ्रेंड्स को भी आप बोल के सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और जो बच्चे कोटा में हैं, ऑलरेडी कोचिंग में, किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, है ना, उनको फिज़िक्स में ज़रूरत होती है ना, ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आती है वहाँ पे, ठीक है। फिर खासकर नीट वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं फिज़िक्स को लेकर कि कहाँ स्टडी करें, क्योंकि बड़ी कोचिंगों में उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है कि टीचर्स ध्यान दे पाए, और बच्चे भी परेशान होते हैं। और जेई वाले की अपनी समस्या होती है कि काफ़ी टफ लगता है, तो कोई बताने वाला भी वहाँ नहीं है ढंग से, ठीक है ना। उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं छोटे छोटे, एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े, नीड पड़े, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोटा में रहते तो हैं बट वो बड़ी कोचिंग में नहीं जाते हैं, छोटी कोचिंगों को प्रेफर करते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ध्यान दें, फिज़िक्स को ज़रूर आप करें, क्योंकि फ़िज़िक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट आपको फील होता है। तो सभी सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान देना चाहिए। तो जितना ईजी बाकी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो आप अगर क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए फ़िज़िक्स काफ़ी इजी हो जाएगी, जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, ठीक है ना। तो कभी भी सिलेक्शन जो होगी वो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में, उन सबको इक्वली आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उस पर इक्वल मेहनत ही आप कीजिए। इनफैक्ट जो कमज़ोर है उस पर और आपको ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो टाइम का सही डायरेक्शन में आप यूज़ कीजिए। कई बार सिलेक्शन नहीं होने के पीछे यही वजह होती है कि आपको कहाँ ट्यूशन करनी है, किस तरह के टीचर से पढ़नी है, ये आपको शिक्षा नहीं होती है ना। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे भी जो दिखा आप वहीं पे ज्वाइन कर लिए और उस हिसाब से क्लास करते हो, तो क्वालिटी आपको पता नहीं ढंग से चलती है, ठीक है ना। तो आप पल्स वैसे कोटा में लगभग सभी जगह है, आप चाहें तो सेंटर पे आके विजिट करके आप हमसे पर्सनली मिलकर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस भी एंजॉय कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके।